ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 24 फरवरी 1988 और मुरली की हेडलाइन है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देते हैं। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग में के रंग में लाल बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाए तो क्या आश रहती है बाप समान बनने की। बाबा ने बताया कैसे बाबा के संग में आने से हम लोग क्या क्या बन जाते हैं। बाबा हमको संग का महत्व बता रहे हैं एक लिहाज से, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। बाबा के संग में रहें, ज्ञान सागर से सुनते सुनते मुरलीधर बन जाते हैं। मुरलीधर किसको कहा? मुरलीधर का अर्थ ये नहीं है कि हम भी मुरली चलाना शुरू कर देते हैं, नहीं। मुरली एक की ही है, शिव बाबा की, और किसी की मुरली नहीं। परंतु पहले शुरू में ये शब्द यूज़ होता था कि इसकी मुरली बहुत अच्छी थी, अर्थात इसने जो ज्ञान सुनाया, क्लास कराया, बहुत अच्छा था। लेकिन वो क्लास है, वो मुरली नहीं है। वो आत्मा का अपना मनन चिंतन है, मुरली नहीं है। मुरलीधर जब बाबा यहाँ कहता है तो उसका रहस्य यही है कि आपको बाबा से ज्ञान सुनकर के क्लास कराना आ जाता है। तो जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान बनना है। बन रहे हो और बने भी हो तो बाबा ने हमें कुछ बातें बताई कि जैसा बाप का नाम तो बच्चों का भी वही नाम, विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वो बच्चों के। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। बाबा ने कहा कि बाप समान शक्तिशाली। तो बाबा के साथ जितना हम योग युक्त होते हैं तो बाबा की शक्तियाँ हम बच्चों के अंदर आती जाती हैं, क्योंकि संग किसका है? सर्वशक्तिवान का। फिर बाबा ने कहा जैसे मैं कल्याण करूं, मेरे नाम रूप सहित तुम भी ऐसे ही बन जाते हो। जैसे बाप का नाम है कल्याणकारी शिव बाबा, तो तुम बच्चे भी ऐसे, क्योंकि वो संस्कार आते हैं। जितना आप याद करते हैं, बाबा के संग में रहते हैं, तो वो हैबिट आनी शुरू हो जाती है, वो संस्कार आपके बन जाते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहिए जो इंग्लिश बोलता हो, आप हिंदी बोलते हैं, धीरे धीरे करते करते आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे उसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो वैसे ही आपके प्रोनाउंसिएशन शुरू हो जाते हैं। तो ये संग का स्थूल रूप से हम असर देखते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म रूप से शिव बाबा का जो संग करते हैं तो उसका वो प्रभाव भी तो दिखाई देता है ना।
इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले, समान बनने वाले, अर्थात फॉलो फादर करने वाले। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। फिर बाबा ने एक एक को अलौकिक भी बनाया है। तो बड़ी आयु भव का बताया, जैसे ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। कितना सुंदर अर्थ बाबा ने बताया है कि बड़ी आयु, आयुष्मान भव, बड़ी आयु वाले भव। उसका अर्थ क्या है कि जब तक संगम है तो संगम तक, जिस दिन से जन्म लिया अंत तक बने रहना। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। फिर बड़ी आयु के साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ तंदुरुस्त अर्थात निर्विघ्न रहना, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। तो बाबा ने कहा कि छोटी छोटी उलझन जो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तो मन की क्या हालत होती है। जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होगी उठने की, चलने की, खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से या डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको कोमा कहें, इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, हेल्दी। फिर बाबा ने कहा पुत्रवान और संतानवान। आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तो तब हो, ये सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये है बेहद का पुत्रवान भव, संतानवान भव हो जाना। हद कितना अच्छा बाबा देता है एक्सप्लेनेशन कि बेहद की रचना रचने के निमित्त बन जाते हो, अनेकों को परिचय देने के निमित्त बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए ये मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हैं तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। फिर बाबा ने कहा कि सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखते हो। जैसे वृक्ष की रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है ना, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे।
तो बाबा ने मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव, इसको ही कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। ये पूरी थीसिस है, बाबा ने जो बातें सुनाई हैं बाप समान की, पूरी उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कैसे तुमको पुत्रवान भव का मिलता है, निरोगी भव का टाइटल मिलता है, आदि आदि। संगम युग पर इन सब की प्राप्तियों का अनुभव करना, यही हमारा वर्षा है। सत्युग का जो वर्षा है उसको देखा जाएगा, लेकिन जो बाप सम्मुख आया और सम्मुख आकर के हमको जो वरदान दिए उनका अगर अनुभव नहीं किया तो बाकी क्या किया। तो इस वर्षे को हमको अनुभव करना है। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकें। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। और बाबा ने कहा कि वरदान तो हर एक को मिले हुए हैं, लेकिन उन वरदानों के अनुभवी बनना, स्वरूप में लाना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं बाबा ने मुझे वरदान दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं, क्यों? क्योंकि उसको वो स्वरूप में नहीं लाते, यूज नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा वरदान में मेहनत नहीं होती, तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। विधि पूर्वक चलाते चलो, वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर बाबा ने कहा कि जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो बाबा ने कहा कि जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं वो क्या होता है। ये है ना हमारी अचीवमेंट। बाबा के वरदानों से ये अचीवमेंट होती है कि जो नेगेटिव है उसकी टोटल अविद्या हो जाए। और सत्युग में हमारा यही स्वरूप तो होता है ना, कोई भी दुख की अविद्या नहीं है, कोई बोझ की अविद्या नहीं है, बोझ की भी अविद्या है, हर प्रकार की नेगेटिविटी की अविद्या। फिर बाबा ने एक और बात पर अटेंशन खिंचवाया कि कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता है। ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। ये बात हम सबको अंडरलाइन करनी चाहिए। हम लोग अपने साथ बहुत ज़्यादा मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं। आप बाबा की मुरली जो रोज़ चलती है उसको ही अटेंशन पे रखो, धारणा में रखो, तो संपूर्ण बन जाएंगे। परंतु कई बैठ कर के योग करेंगे, 50 ये काम करने, ये करने, ये करने, तो उसमें थोड़ा अगर देखा जाए तो एक चिड़चिड़ापन सा भी आ जाता है, क्योंकि कंप्लीट नहीं कर पाते।
फिर अपने से दुखी होते हैं। उतना नेचुरल नहीं रहता है ना। फिर वो कंप्लेन करते हैं, मैं पहले ये करती थी, अब मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो क्या हम उस लिखने के कारण से ही ठीक स्थिति में रहेंगे? नेचुरल स्टेट हमारी नहीं होगी। आप लिख रहे हो किस लिए? नेचुरल स्टेट के लिए ना। वो कहाँ है? तो बाबा ने कहा तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। तो बाबा ने कहा कि तो न वो अच्छा है न वो अच्छा है, लेकिन बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। और आज की मुरली से बाबा का हम बच्चों के प्रति वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। और स्लोगन है, ऐसे तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये जितना हल्का होता है ना व्यक्ति, उतना शार्प होता है और उतना ही वो फास्ट जा सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा करो जो इसी उड़ान भरो जो कि बादल जो है वो कटते चले हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।